किशोरी लाल जी से वो अपने विचार रखें। सभी को राम राम जी। बहुत ही आदर और मान के योग हमारे आज के मुख्य अतिथि यहाँ के विधायक श्री मोहनलाल भड़ोली जी और हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व में मंत्री भी रहे हमारे श्री राजीव जैन जी, यहाँ के मुख्य के प्रधान चरण सिंह जी, अजय जी, अनिल जी, हमारे प्रदेश प्रभारी जसमेर सिंह बंजारा जी, मेरे साथ आए हुए हमारे महासचिव पवन कुमार जी। आज जो ये बहुत ही खुशी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज ये जो बंजारा चौपाल का नवीनीकरण आज शिलान्यास होने जा रहा है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी सरकार का, कि जब से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई है, बंजारा समाज की शुद्ध आज तक किसी ने नहीं। 10 जुलाई को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे महानायक बाबा लखी साहब बंजारा जी की जयंती मनाकर और पूरा इतिहास रचा था। 75 साल के इतिहास में पहली बार हमारे महानायक की जयंती मनाकर, बाबा लखी साहब बंजारा जी की जयंती मनाकर जो सम्मान, मान सम्मान और जो बंजारा समाज के लिए जो घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे बंजारा समाज के जसमेर सिंह बंजारा से कि वो अपने विचार रखें। बहुत ही मान सम्मान के योग्य ऐसे मेरे बड़े भाई और आपके यहाँ के सुख दुख के साथी विधायक और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महासचिव भाई मोहनलाल भड़ोली जी और पूर्व में प्रेस के सलाहकार रहे आदरणीय राजीव जैन जी, जिनके साथ मुझे बहुत लंबा समय काम करने का सौभाग्य मिला, और उपस्थित हमारे डीएमटी विकास बोर्ड के संजय नाथ जी जो मौजूदा मेंबर हैं, और बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोरी लाल जी, भाई पवन कुमार जी, और यहाँ की सुख दुख की सांझ लेने वाले आपके ऐसे प्रधान चरण सिंह जी, अजय राठौड़ जी आपके बीच में रहते हैं, नील तुलाना जी आपके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और बड़े मेहनती हैं। आप सबका यहाँ पहुँचने पर जो आपने कार्यक्रम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी है और स्वागत भी है। मैं अतिथिगणों के ध्यान में 2 बातें मुख्य तौर पे लेना चाहता हूँ। एक तो जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि इतिहास के 75 साल में अगर किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने इस पिछड़े हुए समाज की बात सुनी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। पहली बार इस पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो कुरुक्षेत्र में रैली हुई, उसमें 8.5 करोड़ के जो काम हैं, एक बंजारा लखी शाह बंजारा सामुदायिक केंद्र पंचकूला में कर्णपुर के गांव में, और एक आपका बवैन हल्का के इसरगढ़ गांव में 3 करोड़ की लागत का 3 करोड़ 75 लाख का, और 2 चौकों का नामकरण, एक यहाँ दीवान फार्म के पास लखी शाह बंजारा चौक बनने जा रहा है और एक चौक पेहवा में बनने जा रहा है, और एक बहुत बड़ा मार्ग जो करनाल बलड़ी बाईपास से लाडवा तक रोड गया है, उस रोड का नाम जो है वो आदरणीय लखी शाह बंजारा मार्ग बनेगा। पहली बार इस सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कि देश और धर्म के लिए अपने समाज के, अपने परिवार की 106 शहीदियां जो नामित है भाट भइयों में भी और हमारे धर्म ग्रंथों में भी, उनको संयोजते हुए उनका इतिहास देख करके पहली बार इस सरकार ने और इस पार्टी ने उस बात को एक पहचान दी है। इस समाज का जो सर है अब गर्व से ऊंचा होता है। इस बात के लिए मैं अपनी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, आदरणीय मनोहर खट्टर जी का भी, और जो हमारे मुख्य अतिथिगण आज आपके बीच में बैठे हैं, आपके सुख दुख के साथी, इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है 3-4 साल पहले मैं और आपके कुछ साथी आदरणीय राजीव जैन जी के पास गए थे। उसी टाइम की 10 लाख की हमारी डिमांड की जो थी वो अपनी अपनी राह से चलती हुई आज मकाम पर पहुंच गई है। यहाँ एक अच्छा बजट हो गया है, लेकिन अतिथिगणों से मैं हाथ जोड़कर जनता की तरफ से दरखास्त करता हूं कि जब इस समाज को पहली बार, पहले तो कभी उम्मीद नहीं जगी थी, उम्मीद जगी है, अब ये थोड़ी कृपा हुई है, अब ये सारा प्रांगण आपके सामने है जी, बहुत बड़ा समाज है। अगर मैं
इस इलाके की बात करूंगी, तकरीबन 17 गांवों में हमारे बंजारा समाज की जनसंख्या है। एक पास में दतौली गांव है जी, वहां पे 1500 तो वोट है। ये खेबड़ा है, बहालगढ़ है, ब्रोकियो है, कितने काम इधर हैं। तो मैं दोनों अतिथिगणों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इनसे एप्लीकेशन लेकर के उसको चाहे मुख्यमंत्री जी से आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, कम से कम 51 लाख की यहाँ पे एक ग्रांट बढ़िया मजबूत पास करवाने का कष्ट करें, ताकि ये 75 साल के साथ साथ अगले 75 साल के लिए भी ये बात पक्का हो जाए कि बंजारा समाज हमेशा एक उत्तरदायित्व अपना समझते हुए, जिम्मेवारी समझते हुए पार्टी के हाथ भी मजबूत करेगा। सरकार के साथ हम तो उस लोगों के साथ करने से करना। बेटा पीछे हो जा तू। यहाँ लगा भारत माता की जय। नहीं रखो आप भी रखो। बाबा लखी साहब बंजारा अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तिलक कर गए लग गया सारे ला दो का सबका लगाओ, सबके हाथ से हो गए लगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोल बावरी महाराज की जय। बहुत बहुत बधाई है भाई। सबकी सुध लेने का काम, आप सबको याद होगा कि एक सलाहकार समिति मेरे नेतृत्व में सरकार ने बना के ये काम की शुरुआत की थी। उस समय जसमेर बंजारा जी भी जो है उस बोर्ड के, उस समिति के मेंबर थे। और हमने जो है जो मुख्यमंत्री जी को उनको जो है जो रिकमेंडेशन की, जो हमने उस सलाहकार समिति के माध्यम से उनको लिख के दिया हर समाज के बारे में, और धीरे धीरे जो है वो काम सारे जो है पूरे होते जा रहे हैं। आज चाहे पाल समाज की बात हो, चाहे गडरिया समाज की बात हो, चाहे जो है सांसी समाज की बात हो, हर समाज के लिए उस समय से जो है ये काम शुरू हुआ। सोनीपत में हमारे जो है वीर बंदा बैरागी समाज के लिए 2 करोड़ रुपए की धर्मशाला जो है उस समय निर्माण कार्य हुआ। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, इससे पहले जो है सरकार में जो है किसी ने भी जो है इस समाज की सुध लेने का काम नहीं किया। केवल और केवल जो है राजनीतिक तौर पे जो है उनका शोषण करने का, राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, देखिए क्या होता है कि कोई भी सरकार हो, एक टर्म में सारे कामों को पूरा नहीं कर सकते, और हम जो है ये सोचते हैं कि एक बार काम नहीं पूरा हुआ तो सरकार को बदल दो। अंतिम व्यक्ति को पहले, दूसरी जो पार्टियां हैं वो बड़ी जो जातियां हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको पहले रखते थे। और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका है कि जब तक अंतिम व्यक्ति का भला नहीं होगा तो हम इस गरीबी को दूर नहीं कर सकते। गरीबी जो हमने दूर करनी है वो बिल्कुल जो सबसे पीछे लाइन में खड़ा है उससे शुरुआत करेंगे। तरीका फर्क यही है, बस वो समझना आपने है, जनता ने समझना है कि भाई ये शुरुआत कहां से कर रहे हैं, और पार्टियां कहां से शुरुआत करती है, हम कहां से करते हैं। और दिखावा हम कम करते हैं, हम काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और वो जो दिखावे का काम है वो आप लोगों की जिम्मेवारी है। आप लोग बोलोगे तो ठीक है, हम ही बोलते रहे कोई भी चीज, उसका कोई फायदा नहीं। सब राजनीतिक दल हैं, सब अपना प्रचार करते हैं। आप लोग जब समाज में खड़े हो गए बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो एक्चुअल में कर रहे हैं, नारा नहीं है ये। दूसरी पार्टियां तो आएंगी, वो कहेंगी ये नारा है बीजेपी का। जवाब आपने देना है कि ये नारा नहीं है, एक्चुअल कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति का भला हमारा जो कहते हैं हम, वो हम कर रहे हैं, ये आपने बोलना पड़ेगा। और ये चुनावी वर्ष है, बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत सारी बातें आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। उनका मकसद यही होता है। आज देश का जो गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये प्रधानमंत्री का नहीं बढ़ा, ये जो गरीब समाज हमारा पूरे देश का है, 140 करोड़ जो समाज है, सबका गौरव बढ़ता है। जब हिंदुस्तान का व्यक्ति, कोई हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाए विदेश में,
और जो उसको मान सम्मान मिलता है। अभी पीछे लड़ाई हुई थी यूक्रेन की, आप सबको पता है। वो बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे ना, कोई मोदी जी के या बीजेपी के रिश्तेदार थोड़ा ही थे, वो हमारे देश के बच्चे थे। कितना एकदम से अग्रेसिव हो गए, लड़ाई को भी रोक के उन बच्चों को यहाँ लेके आए। बहुत बड़ा काम करते हैं मोदी जी। बहुत सारे विपक्ष के लोग आएंगे कि भाई इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते। आपने ये देखा होगा 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, आज वही किसान बोल रहे हैं कि वो बिल तो हमारे फेवर का था, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं। हमने खूब प्रयास किया, इसको पढ़ लो, इसको सुन लो, हमारे से बहस कर लो, कोई सुनाई नहीं करी, क्योंकि वो गैंग बना हुआ है। वो गैंग बनता है, वो इकट्ठे होते हैं। आपकी कॉलोनी में भी होंगे ऐसे आदमी 15-20 लोग, वो गैंग बनाएंगे, अपना कोई भी मुद्दा लेके खड़े हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं है, उन्होंने राजनीति करनी है। आप सब लोगों ने उस राजनीति से बचना है। आपने उनको परखना है, ये कौन लोग हैं और आप कौन लोग हैं। आपने जो आपके हित की सोचने वाली सरकार है, यहाँ हरियाणा प्रदेश में हमारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आपने इसको भी सोचना है, ये कैसे काम कर रहे हैं। हम खुले तौर से कहते हैं, हम जहां भी मंचों पर जाएंगे, जिस भाई की 60 वर्ष के बाद पेंशन ना बनी हो, मेरे को कागज दे दो, 60 दिन में बनकर आ जाएगी। कहीं नहीं जाना आपने। सीएससी सेंटर खुले हुए हैं, सीएससी सेंटर पे आप नाम दर्ज करवा दो, मेरे व्हाट्सएप पर डाल दो। आपने किसी का कोई चक्कर नहीं काटना। 60 दिन में बन के ना आए, मेरे से मैं गारंटर हूँ। जिस दिन आपकी 60 वर्ष की आयु हुई है, अगर आप 1 साल पहले भी 60 के हो गए और आप दोगे 1 साल का पीछे तक का भी दिलवाऊंगा। ये हमारी सरकार। कोई गरीब आदमी है, उसका कहते हैं भाई ये पीले कार्ड काट दिए, किसी का कट गया है। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में ही रहते हैं, हमारे फोन पर डाल दो, आप मेरे ऑफिस में दे के आ जाओ, 60 दिन में बनवा के हम देंगे। कहीं नहीं चक्कर काटने, आपने किसी दफ्तर में नहीं जाना, हम बनवा के देंगे। जिसकी इनकम 1,80,000 से नीचे है, उसको आयुष्मान का कार्ड, चिराइयों का कार्ड हम देंगे। हमारे दफ्तर में सीएससी सेंटर पे जाओ, निकाल के दे देंगे तुरंत ये लोग। लेकिन जो दलाल घूमते थे, उनकी दुकानदारी बंद कर दी। सिर्फ जो वो दलाल घूमते थे, वो उन्होंने गैंग बना लिया कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करो, लोगों को बकाओ। उस बकाने से आपने बचना है। ये चुनावी वर्ष है और प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय तक सेवा करनी है, बीजेपी की सरकार ने लंबे समय तक आपकी सेवा करनी है। जब आजादी का 100वां वर्ष हम मनाएंगे, जब तक इस बीजेपी ने आपकी सेवा करनी है, आपने लगे रहना है। आप इसी प्रकार से लगे रहो, आपके सारे काम होंगे। ये जो विकास की जो बात हुई है, अब इसमें जिस प्रकार की आपकी इच्छा है, इसमें से 1 करोड़ रुपया लगो, चिंता आपने नहीं करनी। आप जो जिस प्रकार का इसको सोचते हो ना, भी ये ऐसी बननी वैसी बनवाने का काम करेंगे। उससे भी बढ़िया आप